दोस्तों जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वो काहिल बनता जा रहा है और छोटे से काम में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जापान इस मामले में कुछ ज़्यादा ही आगे है। जापान सोने से लेकर जागने तक, खाना खाने से लेकर टॉयलेट सीट तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसलिए कहते हैं जापान अमेरिका से 4 कदम आगे सोचता है। इसलिए आए दिन जापान में नए से नए रोबोट देखने को मिलते हैं जो इंसानों की तरह काम करते हैं। आज हम आपको जापान के बारे में कुछ अनोखी और अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने बहुत से कीबोर्ड्स देखे होंगे, लेकिन ये कीबोर्ड जो आप देख रहे हैं यकीनन आपने इस तरह का कीबोर्ड कभी नहीं देखा होगा। इन कीबोर्ड को गूगल इनपुट डेवलपमेंट ने बनाया है और इनके मुताबिक ये कीबोर्ड दूसरे कीबोर्ड से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा फास्ट भी होते हैं। इन कीबोर्ड को ड्रम सीट्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कीबोर्ड सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं। दोस्तों जो इंसान कुत्ते पालते हैं वो उन कुत्तों को अपनी फैमिली का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन बाहर के कुछ ममालिक के लोगों का इन कुत्तों से कुछ अलग ही रिलेशनशिप होता है और वो अपने कुत्तों को कपड़े, जीन्स, सनग्लासेस और जूते वगैरह पहनाते हैं। लेकिन जापान के लोग अपने कुत्तों को सनग्लासेस पहनाते हैं और ये सनग्लासेस हर नस्ल के कुत्तों के साइज के मुताबिक बनाई जाती हैं। दोस्तों जापान में मौजूद एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह दिखाई देती है। ये हाईवे एक जदीद पने तामीर की एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ये हाईवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है। गवर्नमेंट इस हाईवे को बनाने के चक्कर में, इस बिल्डिंग को गिराने के चक्करों में लगी थी, लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक और गवर्नमेंट के मुतफिका राय से इस हाईवे को बिल्डिंग के सेंटर से गुजारा गया। लेकिन ये आसान काम नहीं था, बल्कि इसे जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इंजीनियर की निगरानी में बनाया। इससे हाईवे तो बन गया, लेकिन इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आपने अक्सर होटल्स में खुद ब खुलने वाले दरवाजे तो देखे होंगे, लेकिन मूवीज में दरवाजे एडवांस टेक्नोलॉजी के दिखाए जाते हैं जो कि एडिटिंग का कमाल होता है। लेकिन जापान में ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं जो खुद ब खुल जाते हैं और काफ़ी तेज़ भी होते हैं। इसके दरवाज़ों में सेंसर लगाए गए होते हैं। जब भी कोई शख्स इस दरवाजे से गुजरता है तो ये दरवाज़ा इस शख्स के साइज के हिसाब से खुलता है। इसमें बहुत सी सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद होते हैं। दोस्तों अगर आपसे मैं ये कहूँ कि कपड़े पानी के बगैर भी धोए जा सकते हैं तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जापान में पानी की किल्लत की वजह से एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो पानी के बगैर कपड़ों को धोती है। कपड़ों के बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें खास किस्म के केमिकल मौजूद होते हैं जो कपड़ों को बगैर पानी के साफ कर देते हैं। दोस्तों बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की वजह से ज़मीन के नीचे पानी की सतह कम से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हर मुल्क को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि टॉयलेट सीट के साथ एक फ्लैश टैंक जुड़ा होता है जिसमें 7 से 8 लीटर पानी होता है। जब हम फारिग हो जाते हैं तो ये साफ पानी फ्लैश होने पर ज़ाया हो जाता है, जो कि पानी का एक सीरियस इशू है। लेकिन जापान वालों ने इसका भी हल निकाल लिया है और एक ऐसी टॉयलेट सीट बनाई है जिसमें पहले से यूज़ किए पानी का दोबारा इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इन टॉयलेट सीट पर मौजूद इस टैंक को एक शैंक के साथ जोड़ा गया होता है और जब हाथ वगैरह धोए जाते हैं तो इस्तेमाल शुदा पानी इस टैंक में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे पानी का ज़िया भी नहीं होता। दोस्तों आप वेंडिंग मशीन के बारे में तो जानते होंगे, जिसमें पैसा डालने से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन ये हमारे मुल्क में सिर्फ एयरपोर्ट्स पर ही होती हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल जापान में होता है, जिसमें आप मेकअप से लेकर कपड़ों और सब्ज़ी वगैरह खरीद सकते हैं।
जापान में इन वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल ATM मशीन से भी ज़्यादा होता है। ये वेंडिंग मशीन हर जगह लगाई गई होती हैं ताकि हर सहूलत की चीज़ बआसानी खरीदी जा सके और मार्केट भी जाना ना पड़े। दोस्तों आपको पता होगा कि सर्दियों में हमारे घर का फर्श ठंडा हो जाता है और नंगे पाँव फर्श पर नहीं चल सकते और सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन रूम्स में कारपेट बिछाए होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इस कारपेट के इस्तेमाल से कमरे की खूबसूरती बढ़ जाती है और फर्श भी ठंडे नहीं होते, लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब उसे धोना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों से ज़मीन पर पड़े रहने से काफ़ी गंदा हो जाता है। लेकिन जापान एक ऐसा कारपेट बना लिया है जो बिजली से चलता है, क्योंकि ये बिजली पर ही गर्म होता है। इसकी गर्मी को 110 डिग्री पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ मज़े की बात तो ये है कि यह कारपेट वाटर प्रूफ होता है और अगर कोई चीज़ इस पर गिर जाए तो पानी से आसानी से साफ हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।